दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स पर, या आप कह सकते हैं कि वार्षिकी, यानी कि पूरे एक साल का जितना भी हमारा करंट है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं और इसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ने का जो है पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी है कौन, क्या और कहाँ, यानी कि कौन कहाँ पर है, कौन कौन से पदों पे जो है कौन कौन से लोग हैं, अ, मंत्री कौन है, और राष्ट्रपति कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए गुप्तचर और जो संगठन है हमारे, और सैनिक बलों के प्रमुख कौन है। इस तरह से आज हमारा टॉपिक ये करंट के ऊपर होने वाला है। तो ये आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये एक अहम भूमिका निभाता है। तो हमें लगता है कि हमें इसे जो है कंप्लीट करना चाहिए और इसको हम देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम संवैधानिक पद, हम पहले बात कर रहे हैं संवैधानिक पद की। तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके पहले जो 14वीं नंबर के 14 नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद। दूसरे हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये 14 जो है 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और जो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो वेंकैया नायडू की जगह में जो है इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया है। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ये 15वें प्रधानमंत्री हैं हमारे। और इसके पहले भी ये जो है प्रधानमंत्री थे। और जो 13 नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे वो थे मनमोहन सिंह। आगे देख लेते हैं हम न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गए, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, तो कौन है? DY चंद्रचूड़। और ये 50वें नंबर के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पहले जो है उदय कुमार ललित मुख्य न्यायाधीश थे। और महान्यायवादी जो हमारे होते हैं अटॉर्नी जनरल, वो कौन है? R वेंकटरमणी, 16वें नंबर के हैं। और इसके पहले KK वेणुगोपाल थे जो 15वें नंबर के थे। दूसरा हम देखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता हैं। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख देखेंगे हम कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। आपको पता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। और जो उपसभापति हैं राज्यसभा के वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। पहले हम राज्यसभा की बात करेंगे, इसके बाद लोकसभा की बात करेंगे। और राज्यसभा के महासचिव हैं वो प्रमोद कुमार मोदी, जो है प्रमोद चंद्र मोदी। और जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और नेता जो सत्ता पक्ष है, यानी कि रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं राज्यसभा में, वो कौन है? पीयूष गोयल। और जो ये लोक अब हम बात करेंगे लोकसभा की, तो जो हमारी लोकसभा भी चल रही है ये 17वीं लोकसभा है। और 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष हमारे कौन है लोकसभा के? तो ओम बिरला। और ये 17वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके पहले जो हमारी 16वीं लोकसभा थी, और 16वें नंबर के जो है अध्यक्ष थे जो लोकसभा की, वो कौन थी? सुमित्रा महाजन। नेता विपक्ष हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी। और जो लोकसभा के महासचिव हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह। आगे अब देखेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन हो जाते हैं? राजीव कुमार। और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनसे पहले जो 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुशील चंद्रा। अब देखेंगे चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त में कौन कौन है? अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। और उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। आगे देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि जो हमारे जो है CAG हैं, कैग हैं, वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें नंबर के हमारे महालेखा यानी कि कैग हैं। और जो 13वें नंबर के हमारे कैग थे वो कौन थे? राजीव महेश्वरी, जो है महर्षि। और महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है? SS दुबे। और ये 28वें नंबर के हैं। इनसे पहले जो थे वो थे भारती दास, 27वें नंबर के। महासर्वेक्षक, सर्वेयर जनरल जिसको कहते हैं, वो कौन है? हितेश कुमार मकवाना। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसकी साइज कम कर लेता हूँ। आगे देखेंगे अब हम। और सशस्त्र जो है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, यानी कि जो हमारे सेनाओं के प्रमुख हैं, तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सेना का, या चाहे वो तीनों सेनाओं के, तो वो तो राष्ट्रपति होती हैं और वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और वायुसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? BR चौधरी। और नौसेना यानी कि हमारे नेवी के जो सेनाध्यक्ष हैं वो हैं R हरि कुमार। और जो थल सेना है हमारी आर्मी, उसके मनोज पांडे। और चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के जो हमारे जो है
प्रमुख है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आगे देखते हैं महानिदेशक सैन्य अभियान, तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब देखेंगे सचिव एवं सलाहकार, जो हमारे सचिव एवं सलाहकार हैं, तो कैबिनेट सचिव हमारे हैं राजीव गाबा। और प्रधानमंत्री को जो सलाहकार होते हैं वो कौन है इस समय? अमित खरे और तरुण कपूर, ये दो लोग प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं, यानी कि जो मुख्य सचिव हम जिसको कहते हैं, वो कौन है? पीके मिश्रा। और जो है रक्षा मंत्रालय के वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। और विदेश सचिव हमारे हो जाते हैं विनय मोहन क्वात्रा। आगे अब देख लेते हैं हम गृह सचिव, यानी कि गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। और वित्त सचिव हमारे हो जाते हैं टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे हो जाएंगे अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। जो दोस्तों जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, चाहे आप रेलवे में जा रहे हो या जो है खासकर एसएससी में जा रहे हो, पुलिस और यूपीपीएससी में तो ये लगभग लगभग पूछते हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में इनका वेटेज होता है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस क्लास में तो हम पूरी वार्षिकी कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम पार्ट वाइज लेकर के आएंगे और डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, जिससे आपको भी पढ़ने में सरलता होगी और जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें लगेगा। तो अब आगे देखेंगे हम गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो गुप्तचर क्या है? हमारा सीवीसी। पहले हम देख लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि शॉर्टकट में अगर कहें तो सीवीसी। सीवीसी के हमारे जो प्रमुख हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और जो केंद्रीय निदेशक जो हमारे हो जाएंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि सीबीआई, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके निदेशक हो जाएंगे प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, हीरालाल सामरिया। और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका। अब देख लेते हैं हम रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हमारे हैं रवि सिन्हा। और जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है हमारी, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एनआईए, इसको अगर इसका फुल फॉर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं वो हैं दिनकर गुप्ता। और प्रभारी हैं हमारे किसके? प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस समय ये बहुत चर्चा में भी है क्योंकि बड़े बड़े नेता इसी के लपेटे में आते हैं। तो इसके जो प्रमुख है वो हैं राहुल नवीन। महानिदेशक हमारे हो जाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि एनसीबी, जो ड्रग्स से रिलेटेड एक जो है गवर्नमेंट का संस्थान है। तो उसके प्रमुख कौन है? हमारे सत्यनारायण प्रधान। अब हम बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो अर्धसैनिक बल यानी कि एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक जो हैं वो हैं रश्मि शुक्ला। बीएसएफ के हमारे महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। और सीआरपीएफ के महानिदेशक जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसके एसएएल थाओसेन। और सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह। एनएसजी के निदेशक जो हो जाएंगे वो कौन है? आलोक शर्मा। और आईटीबीपी यानी कि जो हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उसके महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको हम नेशनल कैडेट कोर कहते हैं, गुरबीर पाल सिंह। और आईसीजी जो तटरक्षक बल है यानी कि कोस्ट गार्ड, उसके जो महानिदेशक हैं वो हैं राकेश पाल। और एनडीआरएफ जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, जो आपदा भूस्खलन और बाढ़ की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जो है संगठन गठित किया गया था, उसके कौन है महानिदेशक? अतुल करवाल। आरपीएफ के हमारे महानिदेशक मनोज यादव। और एआर यानी कि असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर। और होम गार्ड्स के जो महानिदेशक हैं वो हैं एसबी के सिंह। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं। और ये नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 से पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग के नाम जो है इसका नाम परिवर्तन करके इसको नीति आयोग कर दिया गया है। और जिसका नीति का यदि आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री, और इसके जो उपाध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के तो वो हैं सुमन कुमार बेरी। और जो नीति आयोग के सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो वो जो है BVR सुब्रमण्यम। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज सोनी। और विधि आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे ऋतुराज अवस्थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हमारी हो जाती हैं रेखा शर्मा। आगे देखेंगे अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। और एसएससी के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं एस किशोर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। अब बात करेंगे हम लोकपाल अध्यक्ष कौन है इस समय, तो प्रदीप कुमार मोहंती। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे एनके सिंह। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हमारे रवनीत कौर। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसके अध्यक्ष हमारे कौन हो जाएंगे, अरुण हलधर। यहाँ पर शायद उन्होंने लिखा नहीं है अरुण हलधर, चलो यहाँ पर जगह कमी है, आप लिख लीजिए अरुण हलधर। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अभी आपने ऊपर देखा अनुसूचित जनजाति के हैं अरुण हलधर। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्र। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानून को। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब हम देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, तो जो हमारा रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं और अध्यक्ष भी हैं तो वो कौन है, जया वर्मा सिन्हा। और जो हमारी सेबी है जो स्टॉक को जो है कंट्रोल करती है स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके अध्यक्ष हैं हमारे माधवी पुरी बुच। और जो हमारी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको हम CBFC कहते हैं उसके हमारे सीईओ हो जाएंगे रविंद्र भाकर। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष जुल्फिकार हसन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। और CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन मीनेश शाह। और CLB के अध्यक्ष हमारे महेश मित्तल कुमार। आगे देखेंगे, और अब बात करेंगे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB के अध्यक्ष हमारे संजीव नंदन सहाय। और ट्राई जिसको हम कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, तो इसके हमारे अध्यक्ष होंगे PD बाघेला। UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको हम आधार कार्ड उसी के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके हमारे CEO कौन हो जाएंगे, अमित अग्रवाल। और भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बाटपा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे संतोष कुमार यादव। अब हम आगे देखेंगे महारत्न कंपनियां। कुल जो भारत में महारत्न कंपनियां हैं वह 13 हैं। महारत्न कंपनी देखिए, कंपनियों को 3 कैटेगरी में गवर्नमेंट भारत सरकार ने विभाजित किया है, एक महारत्न, एक नवरत्न और एक मिनी रत्न। इन कंपनियों की परफॉर्मेंस और इनका जो टर्नओवर होता है, प्रॉफिट होता है, इसके आधार पर इन कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो जो बेसिकली महारत्न कंपनियां होती हैं इनका 3 साल का एवरेज 25,000 करोड़ का जो है टर्नओवर होना चाहिए लगभग। और इनका जो औसतन यानी कि एवरेज प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ होना चाहिए। तो इस तरह से इन कंपनियों को, इसमें बहुत सारे उनको महारत्न में शामिल होना है या फिर नवरत्न में, तो उसके लिए बहुत सारे नियम हैं कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति हो, कंपनी कितना उत्पादन कर रही हो, कंपनी की पहुंच कितने देशों में होनी चाहिए, यानी कि वो सिर्फ भारत में ही अपना व्यापार ना करे, यानी कि अन्य देशों में भी उसकी शाखाएं हों। इस तरह से कंपनियों को महारत्न और नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जो फिलहाल भारत में कुल महारत्न कंपनियां हैं वो 13 हैं। अब हम देखेंगे NTPC जिसको हम नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन कहते हैं, तो उसके जो हमारे CMD हो जाते हैं वो गुरदीप सिंह है। CMD का मतलब होता है चीफ यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये आपको जो सामने CMD लिखा है इसका मतलब यही है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसको जो हमारे CMD होंगे वो कौन है, गुरदीप सिंह। और ONGC है जो तेल एवं प्राकृतिक गैस की जो है काम करती है, तो वो उसके CMD हैं अरुण कुमार सिंह। और सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीएमडी अमरेंद्र प्रकाश, गेल के सीएमडी संदीप के गुप्ता, आईओसीएल के सीएमडी श्रीकांत माधव वैद, सीआईएल के सीएमडी पोलाव रापू एम प्रसाद। आगे देखेंगे, लेकिन आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं वो कुल मिलाकर कितनी हैं, 13। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। और अब आगे बात करेंगे हम बीपीसीएल। बीपीसीएल के जो सीएमडी हैं वो जी कृष्ण कुमार, और भेल के सीएमडी हो जाएंगे हमारे कोप्पू सदाशिव मूर्ति। एचपीसीएल के सीएमडी पुष्प कुमार जोशी। इंडिया पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कदीकुंपा श्रीकांत। पीएफसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन के सीएमडी परमिंदर चोपड़ा। आरईसी यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन। ओआईएल यानी कि आयल इंडिया लिमिटेड, इसके सीएमडी रंजीत रथ। अब हम देखेंगे नवरत्न कंपनियों के बारे में जो कुल मिलाकर 16 हैं। तो पहले देखते हैं जो नवरत्न कंपनियां हैं वो कौन सी हैं। इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रजेश कुमार गुप्ता। और रिटेस RITES राइट्स लिमिटेड जिसको कहते हैं राहुल मित्तल, इसके सीएमडी हैं। और कनकर यानी कि कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बी कल्याण रामा। देखिए ये कंपनियां जरूरी नहीं है कि ये कंपनियां सभी जो हैं सरकारी हों, इसमें प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं तो वो बिल्कुल महारत्न या नवरत्न में शामिल होती हैं। अब हम देखेंगे MTNL जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, उसके जो सीएमडी हैं वो हैं सुनील कुमार। और बेल, जो बेल के सीएमडी हैं वो MB गोवत्मा। और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी R माधवन। NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सीएमडी सुमित देव। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसके सीएमडी हैं श्रीधर पात्रा। SCI यानी कि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी। NLC नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी राकेश कुमार। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि रिनल के जो है सीएमडी अतुल भट्ट। और NBCCL के जो सीएमडी हैं वो PK गुप्ता हैं। EIL के सीएमडी वर्तिका शुक्ला। और RVNL के सीएमडी प्रदीप गौर। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, ये कंपनी है और ये सभी कंपनियां ही हैं। और RCF यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के सीएमडी SC मुदगेरीकर। OBL के सीएमडी हमारे हो जाते हैं। और ONGC विदेश लिमिटेड और OBL, तो इसके कौन सी MD हैं, अरुण कुमार सिंह। और अब हम देखेंगे कुछ अन्य सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब यानी कि जो गवर्नमेंट की हमारी कंपनियां हैं या फिर जिनको गवर्नमेंट संचालित करती है, जैसे हमारी BSNL है, तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके CMD हैं PK पुरवार। और AAI यानी कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के CMD संजीव कुमार। ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के CMD हो जाएंगे संबित पात्रा। अब हम देखते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। तो जो हम बात करेंगे वो है क्या है, UGC जिसको हम कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे M जगदीश कुमार। और इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कौन है, प्रोफेसर नागेश्वर राव। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह। और अब देखेंगे JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित। और BHU के हमारे कुलपति हो जाते हैं सुधीर के जैन। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलाधिपति हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो अभय कुमार सिंह हैं। अब देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया, जो इसके जो विश्वविद्यालय है इसके कुलपति कौन है, प्रोफेसर नजमा अख्तर। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसको हम कहते हैं NCERT, इसके हमारे जो निदेशक है वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और CBSE बोर्ड के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे निधि छिब्बर। और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हमारे माधव कौशिक। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी। अब बढ़ेंगे हम प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो जो अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड है इसका इन्होंने खाली छोड़ दिया है। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, नहीं तो फिर हम आपके लिए रिसर्च करके इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। CEO प्रसार भारती, इसके जो CEO हैं वो कौन है, गौरव द्विवेदी। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे परेश रावल।
अब भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन, प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के डॉक्टर वसुधा गुप्ता, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई है उसके अध्यक्ष के एन शांता कुमार, अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी कि यूएनआई के सागर मुखोपाध्याय, और आईएनएस यानी कि इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश शर्मा। अब आगे देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट करके और हमारे द्वारा जो भी कोर्स अपलोड किए गए हैं आप उनको एक बार एक्सप्लोर करिए और उनको समझिए। वहाँ पर आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और हमारा जो मानना यही है कि यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से 1-2 घंटे भी दिन के पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होना तय है। लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा करिए तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, यानी कि उसको A to Z, बेसिक टू एडवांस। तो ये इसी चीज़ को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर उपस्थित जो भी कोर्स हैं उनको आप एक बार एक्सप्लोर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर हमारे अन्य कोर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो देख लेते हैं अब हम वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। तो जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं वो इस समय कौन है? एस सोमनाथ। और जो हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं AK मोहंती। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष माने जाते हैं दिनेश कुमार शुक्ला। अब देखेंगे आगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम कहते हैं बार्क, उसके निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। और DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष समीर बी कामत। और CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष T रामास्वामी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब खेलों के से संबंधित जो भी संगठन है और तो उनके प्रमुखों की बात कर लेते हैं। ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 2 अध्यक्ष हैं, वो कौन है? ग्रेग बार्कले, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, इसके CEO कौन है? जोफ एलार्डिस। और प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इस कौन है? इंदिरा नूई। और अध्यक्ष हो जाते हैं हमारे एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के जो अध्यक्ष हैं तो जय शाह है। और IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाख, जो जर्मनी से हैं। और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को। और IWF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष मोहम्मद जलूद। और FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे मोहम्मद तैयब इकराम। BCCI यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल, किसके? BCCI के, तो विनीत शरण। और फीफा के हमारे अध्यक्ष हो जाते हैं जियानी इन्फेंटिनो। AIBA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष लवलीना बोर्गोहेन। और BCCI के जो हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो हैं रोजर बिन्नी। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हैं हमारे अजीत अगरकर। और मुख्य कोच हो जाते हैं हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़। और मुख्य कोच हो जाएंगे महिला जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अमोल मजूमदार। महानिदेशक हमारे हो जाएंगे भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर। और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन इनको अभी फिलहाल में हटा दिया गया है, तो अभी आप इनको जो है इसको थोड़ा सा आप चेंज करिएगा। और भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे मेघना अहलावत। और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के अध्यक्ष संजय कपूर। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन यानी कि AFI के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला। और BFI यानी कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के अजय सिंह। अब बात करेंगे हम पहली महिला यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है? PT उषा। और एशियाई ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष हो जाएंगी शेख ललात तलाल। और भारतीय बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा।
आगे बढ़ेंगे और देखते हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव और भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि आईपीसी के अध्यक्ष दीपा मलिक। अब हम बात करेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA के जो अध्यक्ष हैं वो हैं देवाशीष पांडा, और LIC के जो हमारे अंतरिम अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। ESIC जिसको हम कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक राजेंद्र कुमार। GIC यानी कि भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड के जो CMD हो जाएंगे हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वो हो जाएंगे रामास्वामी नारायणन। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD हो जाएंगे नीरजा कपूर, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD RR सिंह। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD सत्यजीत त्रिपाठी, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि NICL के जो हमारे CMD हो जाएंगे राजेश्वरी सिंह मुनि। PI लाइफ जनरल इंश्योरेंस के CMD अमित झिंगरन। और अब आगे देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख, यानी कि जो हमारे फिक्की FF है, जो है FICCI के महासचिव हैं वो हैं शैलेश पाठक, और फिक्की के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनीश शाह। एसोचैम के अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे अजय सिंह, और एसोचैम के महासचिव दीपक सूद। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष होंगे R दिनेश, और इफ्को के अध्यक्ष हो जाएंगे दिलीप संघानी, और नासकैम के चेयरमैन राजेश नाम्बियार। आगे देख लेते हैं BSC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो CEO हैं वो हैं सुंदर राम मूर्ति, और UTI यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष लियोपुरी। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष कुमार चौहान, और NSC के अध्यक्ष हो जाएंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और BSC के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे SS जो है मुंद्रा। अब हम देख लेते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी। तो केंद्रीय बैंक यानी कि RBI, तो RBI के हमारे जो गवर्नर है वो कौन है शक्तिकांत दास, और उप गवर्नर जो हो जाएंगे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो हो जाएंगे स्वामीनाथन, जानकी रमन, और T रविशंकर, S राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। आपको जानकारी होगी कि जो RBI में उप गवर्नर होते हैं वो 4 होते हैं। और RBI के हमारे मुख्य वित्तीय अधिकारी हो जाएंगे सुधा बालकृष्णन। अब बात करेंगे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख यानी कि उनके MD और CEO के बारे में। तो जो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा, और भारतीय स्टेट बैंक CFO के जो है हो जाएंगे हमारे कौन हो जाएंगे कामेश्वर राव कोदावंती, और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हो जाएंगे हमारे विनय M तोनसे, और अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD हो जाएंगे वो कौन होंगे देवदत्त चंद, और बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो हमारे हो जाएंगे वो AS राजीव, और केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO मातम वेंकट राव, इंडियन बैंक के MD शांतिलाल जैन, और इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव। PNB बैंक के जो हो जाएंगे MD वो कौन है अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा, और यूको बैंक के MD अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD जो है A मणि मेखलाई। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नोट यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए आप, ध्यान देने योग्य बात है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। यानी कि इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें कर दिया गया है इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय हो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक का और देना बैंक का जो है विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया, यानी कि 10 छोटे बैंकों को 4 बड़े बैंकों में मिला दिया गया है 30 अगस्त 2019 को। तो इस तरह से अब हमारे पास कुल मिलाकर 12 बैंक होते हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं। अब हम बात करेंगे
निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, जो निजी बैंक है जैसे एक्सिस बैंक है या प्राइवेट बैंक है, तो इसके जो सीईओ हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे, वो अमिताभ चौधरी। और बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वासवानी। जो है इंडस इंड बैंक के सीईओ सुमंत कंठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन। और आईडीएफसी बैंक के सीईओ महेंद्र शाह। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ एस एन कामाकोदी। और भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि आईपीपीबी के जो सीईओ होंगे वो हैं जे वेंकट रामू। और डीबीएस बैंक के जो एमडी हो जाएंगे वो रजत वर्मा हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश। और COO एवं अध्यक्ष कौन, पेटीएम के कौन हो जाएंगे, भावेश गुप्ता। और सीईओ हो जाएंगे हमारे, सॉरी यहाँ पर COO नहीं है, शायद CEO है, सीईओ ही है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ हमारे हो जाएंगे सुरिंदर चावला। अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के जो हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे वो एस रमण हैं। और अब बात कर लेते हैं IDBI के जो हमारे सीईओ हो जाएंगे वो राकेश शर्मा। एक्जिम बैंक के एमडी हो जाएंगे हर्षा भूपेंद्र बंगारी। और नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष साजी केबी। IBA बैंक के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल। और NHB बैंक के एमडी हो जाएंगे हमारे शारदा कुमार होटा। और RBL बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार। और वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक के सीईओ बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप सदरांगनी। और IDFC फर्स्ट बैंक के सीईओ बी वैद्यनाथ। कर्नाटक बैंक के सीईओ जो है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। अब देख लेते हैं हम डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक के जो हमारे हो जाएंगे सीईओ वो कौन है, अध्यक्ष SM स्वाति, ये पहली महिला अध्यक्ष है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और देखना है आपको कि 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में कर दिया गया। अभी आप यहाँ पर देखा भारतीय महिला बैंक, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी SM स्वाति, इसका विलय कर दिया गया है 2017 अप्रैल में, किसमें, SBI में। और 1 अप्रैल 2015 से ING बैंक वैश्य बैंक का विलय हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक में। ठीक है, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आगे रक्षा उपकरण। उपकरण यानी कि जो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उपकरण का नाम लिखा है और किस देश ने इसको विकसित किया है और ये क्या है, काम क्या करेगा। तो पहली है हमारी हेलिना। हेलिना कहाँ है, भारत में इसको विकसित किया गया है और ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको बनाया है और ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 जो है DRDO व इजराइल ने इसको मिलकर बनाया है और ये क्या करती है काम, सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि जमीन से हवा में मार करती है। और INS बेला ये उपकरण का नाम है और इसको बनाया है फ्रांस ने और इसका काम है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है एक। राफेल जो है वो फ्रांस ने बनाया है और किस कंपनी ने, तो दसाल्ट एविएशन ने, और ये एक लड़ाकू विमान है। S-400 ये रूस ने इसको बनाया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। और पिनाक जो हो जाएगा वो भारत ने इसको बनाया है और ये पहला स्वदेशी रॉकेट है। आगे देखेंगे INS कलवरी, ये स्वदेश में निर्मित है यानी कि भारत में इसको बनाया गया है और ये स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे इसको अमेरिका ने बनाया है और ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब हम चलते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के जो प्रमुख हैं हमारे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल का है। और इसका उप सचिव हो जाएगा यानी कि UNO जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जो उप महासचिव है वो है अमीना जे मोहम्मद, ये कहाँ के हैं, नाइजीरिया के। और अब देख लेते हैं अध्यक्ष 77वें 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जो है 77वें और 78वें में अध्यक्ष कौन था, तो क्रमशः साबा कोरोसी जो हंगरी की हैं और डेनिस फ्रांसिस जो त्रिनिदाद और टैबोगो की हैं। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं विश्व बैंक के, तो अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि ENAM के अध्यक्ष हैं हमारे
इल्हाम अलीएव। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा, जो बुल्गारिया की हैं। और WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला। और जो है अंकटाड यानी कि उसके महासचिव कौन है, रेबेका प्रिगस्पेन, जो कोस्टा रिका की हैं। आगे देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो हैं आद्रे अजोले, जो फ्रांस के हैं। FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू, जो चीन के हैं। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हैंगबो, जो टोगो के हैं। और यूनिसेफ के जो प्रमुख है वो है कैथरीन रसेल, अमेरिकी हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस आधानोम। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक जो हैं वो हैं अचीम स्टेनर, जो ब्राजील जर्मनी से हैं। दक्षेस के महासचिव हैं इसाला रूवन बीराकुन। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के जो महासचिव हैं वो हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। और EU की जो संसद है यानी कि यूरोपीय संघ, उसके अध्यक्ष हैं रोबाट्रा मेटसोला। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी। तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है OPEC, उसके महासचिव हैं हैथम अल घिस। अब देखते हैं हम नाटो। जो नाटो देश है, जो अभी बहुत से चर्चा में है कि यूक्रेन और जो रूस की लड़ाई चल रही है, उसमें नाटो का जो है अहम रोल है। तो जो नाटो के हमारे महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे के हैं। आसियान देशों का जो संगठन है उसके महासचिव हैं लीम जॉक होई। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। एशियाई बैंक विकास बैंक जो ADB है, उसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। और इंटरपोल के जो महासचिव हैं वो हैं जर्गेन स्टॉक। इंटरपोल के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे अहमद नासर अल रईसी, जो UAE के हैं। और अब देख लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, जोआन डोंग्यू। और अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक हो जाएंगे बिल नेल्सन। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ, और जो ब्राजील की है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि अनकर जो है, उसके अध्यक्ष हो जाएंगे फिलिपो ग्रांडी। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख वोल्कर तुर्क, जो ऑस्ट्रिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के जो IFC है, उसके MD एंड CEO कौन हो जाएंगे, स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। अब देख लेते हैं हम चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, जो इस समय जो है इस साल या फिर महिलाएं जो चर्चा में रही। और राष्ट्रीय जो महिलाएं हैं, जैसे शीतल महाजन, ये क्या है कि 21,500 की फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। यानी कि इन्होंने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाया है, और ये दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने ऐसा किया है। अब दूसरी देखते हैं पायल छाबड़ा। इन्होंने क्या किया, स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली जो है महिला है। ये एक ऐसी महिला है जिन्हें स्पेशल कमांडो फोर्स, पैरा कमांडो जो हम कहते हैं, उसमें ये पहली महिला इनको नियुक्त किया गया है। दीपिका मिश्रा, ये क्या है, वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। और गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर है। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है। और डॉक्टर अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। PT उषा पहली महिला अध्यक्ष है कौन, भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस संघ की। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी कौन है, CSIR की पहली महिला निदेशक। आगे देखेंगे अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हैं ये। माधवपुरी बुच ये महिला हैं, और इनको बनाया गया है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन बनी है किसकी, सेल की। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं ये, यानी कि सबसे युवा जो है महिला पायलट हैं। और सिरसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। और सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी उत्तराखंड राज्य में। शांति श्री धुलीपुरी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं।
पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। और एम बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ये। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं ये। और इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील है। अब हम देखते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, यानी कि अभी तक हमने बात किया राष्ट्रीय महिलाओं की बात जो चर्चा में थी, और अब अंतर्राष्ट्रीय जो महिलाएं चर्चा में रही। सेलेस्टो सैले यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो है पहली महिला महासचिव बनाई गई हैं। मैनुएल रोका बोटो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई। डीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इनको कौन नहीं जानता, इनको मुझे लगता है आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप अगर चलाए होंगे तो रील जरूर देखे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अब। रेयाना बरबानी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सना रामचंद्र गुलबानी ये क्या है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर बनी हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। गीता गोपीनाथ ये क्या है, आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नगोजी ओकोंजो इवेला ये महिला का नाम है। WTO की यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, उसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं ये। और प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनाई गई हैं। अब देखते हैं मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में जिनको बनाया गया है। इसके पहले जो है आपको पाकिस्तान में पुलिस अधिकारी कोई भी हिंदू महिला नहीं थी, लेकिन ये पहली महिला बन चुकी हैं मनीषा रोपेटा। और नौरा अल मतरूसी ये क्या है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे हम विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त, यानी कि अलग अलग देशों में जो भारत के राजदूत हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो देश क्या है, मोजाम्बिक, इसकी राजधानी हो जाती है हमारी मापुतो। और यहाँ पर जो राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं वो कौन है, रॉबर्ट सेट किंटोंग। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ पर राजदूत हमारे हो जाएंगे सौरभ कुमार। एंटीगुआ बरबुडा सेंट जॉन्स है इसकी राजधानी, और यहाँ पर जो राजदूत हैं यानी कि उच्चायुक्त हैं तो डॉक्टर अमित एस तेलंग। और इथियोपिया ये एक देश है, इसकी राजधानी है अदीस अबाबा, और यहाँ पर जो उच्चायुक्त हैं राजदूत हैं अनिल कुमार राय। अब तजिकिस्तान की जो बात करेंगे, तजिकिस्तान इसकी राजधानी दुशान्बे, और यहाँ पर जो राजदूत हैं राजेश उइके। और इटली की जो राजधानी है रोम, इटली में जो राजदूत हो जाएंगे वो हो जाएंगे बानू सर्राजू। लेथेसो साम्राज्य की राजधानी क्या है, मासेरू, और यहाँ पर कौन तैनात है, प्रभात कुमार। कोस्टा रिका इसकी राजधानी सैन जोस, और यहाँ पर जो राजदूत हैं वो हैं सुमित सेठ। मंगोलिया की राजधानी उलान बाटार, और यहाँ पर जो राजदूत हैं वो हैं अतुल मल्हारी गोत्सुर्बे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन नेपुरा कोटे ये क्या है, राजधानी है, और यहाँ पर जो राजदूत हैं वो हैं संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यहाँ पर आपको मिलेंगे गोपाल बागले यदि आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं तो। कांगो की जो राजधानी हो जाएगी वो है किंशासा, और यहाँ पर राजदूत है मदन लाल रैगर। गुआना इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन, और यहाँ पर तैनात है राजदूत के रूप में डॉक्टर अमित एस तेलंग। जमैका की राजधानी किंगस्टन, और यहाँ पर राजदूत है मयंक जोशी। जो है लिकटेंस्टीन जो है रियासत की राजधानी वादूज, और यहाँ पर राजदूत है वो है मृदुल कुमार। त्रिनिदाद व टोबैगो इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन, और यहाँ के यहाँ पर राजदूत हैं प्रदीप सिंह राजपुरोहित। और बोलीविया की राजधानी लापेज, और यहाँ पर जो राजदूत हैं वो हैं विश्वास बिदु सबकाल। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे
निकारागुआ की जो राजधानी है वो है मानागुआ, और यहाँ पर जो राजदूत है वो है सुमित सेठ। और बुर्किना फासो, यहाँ की राजधानी ओगाडोगु, और राजदूत भास्कर भट्ट। सीरिया की राजधानी दमिश्क, और यहाँ में राजदूत हैं डॉक्टर इरशाद अहमद। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, और राजदूत हैं प्रभात कुमार। साओ टॉम व प्रिंसिपे, इसकी राजधानी है साओ टॉम, और वहाँ पर जो राजदूत हैं वो हैं दीपक मिगलानी। घाना देश की राजधानी अक्रा, और यहाँ पर राजदूत है मनीष गुप्ता। लिथुआनिया, और लिथुआनिया की राजधानी विनियस, और वहाँ पर राजदूत हैं देवेश उत्तम। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मालाबो, और राजदूत हैं प्रशांत कुमार दास। वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? काराकस, और यहाँ पर जो राजदूत हैं वो हैं पीके अशोक बाबू। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया, राजदूत मिलेंगे श्री मनीष। कजाकिस्तान में की राजधानी अस्ताना, और राजदूत है हमारे टीबी नागेंद्र प्रसाद। लेबनान की राजधानी बेरूत, और राजदूत हैं मोहम्मद नूर रहमान। आगे देखेंगे पनामा, जो पनामा देश की राजधानी है वो क्या है? पनामा सिटी, और राजदूत हैं सुमित सेठ। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, और जो राजदूत हैं वो हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी। कतर जो देश है उसकी राजधानी है दोहा, और यहाँ पर राजदूत हैं श्री विपुल। युगांडा की राजधानी कंपाला, उपेंद्र सिंह रावत राजदूत हैं। केप वर्डे राजधानी प्रिया, और संजीव जैन आपको मिलेंगे राजदूत। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, और यहाँ पर जो आपको राजदूत देखने को मिलेंगे वो हैं मृदुल कुमार। यदि आप घूमने जाएंगे तो, नहीं जा रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। नॉर्वे, नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो, और यहाँ पर राजदूत हैं डॉक्टर एक्विनो बिमल। और बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा, और राजदूत हैं विनोद के जैकब। बोत्सवाना की राजधानी गाबोरोन, भरत कुमार चकुटाथी राजदूत हैं। और ग्रीस के जो राजधानी है वो है एथेंस, जिसको पूर्व में यूनान कहते थे हम ग्रीस को। और इस यहाँ राजदूत आपको मिलेंगे रुदेंद्र टंडन। और ईरान में जो आपको मिलेंगे इसकी राजधानी तेहरान में, वो कौन मिलेंगे? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। तो आपने देखा कि हमने देश भी देखे, उसकी राजधानी भी देखा, और वहाँ पर जो भारतीय राजदूत हैं उनको भी देखा। यानी कि 1 से 3 काम हुए हमारे। देश भी देखा, राजधानी भी देखा, और राजदूत भी देखा। तो मेरे साथ बने रहिए आप वीडियो में और अंत तक देखिए। आज हम इस क्लास को 1 घंटे की करने वाले हैं। रहे हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। जो प्रमुख कंपनियां हैं विश्व में, उनके जो सीईओ हैं उनकी बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एप्पल। एप्पल को भाई साहब कौन नहीं जानता, अपने ब्रांड के लिए जानी जाती है। तो इसके जो सीईओ हैं वो हैं टिम कुक। और माइक्रोसॉफ्ट के हमारे सीईओ हैं सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो हैं आदार पूनावाला, और इन्होंने ही जो बनाया था वो कोविड वैक्सीन। और टाटा सन्स जो टाटा ट्रस्ट है, उसके जो सीईओ हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के। और टाटा ट्रस्ट के हैं सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो हैं माइकल माईबैक। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रोहित जावा। और संसद टीवी के जो सीईओ हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह। टीसीएस के जो सीईओ हैं ये वो हैं के कृतिवासन। इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वो हैं सलील पारेख। अल्फाबेट इंक या गूगल के जो कौन है वो हैं सुंदर पिचाई। गूगल तो उनका एक ब्रांड है, लेकिन जो कंपनी का नाम है वो क्या है? अल्फाबेट आईएनसी। और अमेजोन के जो सीईओ हैं वो हैं एनडी जेसी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। इसका नया नाम हो गया एक्स, क्योंकि इनको खरीद लिया है एलोन भाई साहब ने। अब देखते हैं इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैथकार्ट। मेटा इंडिया के सीईओ संध्या देवनाथन। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ रणधीर ठाकुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनेवाला। ओपन एआई के सीईओ हो जाएंगे सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने क्या बनाया है? चैट जीपीटी। स्पेस एक्स यानी कि एलोन मस्क, उसके खुद ही सीईओ हैं। अब देखते हैं सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी जो हैं हमारे। फेसबुक की शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। और ट्विटर की शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के परेश बिलाल। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के स्मृति जो है स्फूर्ति प्रिया। और जो कू ऐप है उसके शिकायत अधिकारी हैं राहुल सत्यकॉम। और लिंक्डइन के जो शिकायत अधिकारी हैं वो हैं तान्या मम्पली। अब बढ़ते हैं हम भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख, जो भारतीय एयरलाइंस हैं उनके प्रमुखों की ओर। तो एयर इंडिया जिसका मुख्यालय दिल्ली है, और इसके सीईओ हैं
कैंपबेल विल्सन। और इंडिगो, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ हैं पीटर एल्बर्स। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसका मुख्यालय कोच्चि जो कि केरल में है और इसके जो सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके जो सीईओ हैं अजय सिंह। गो एयर के मुंबई में इसका मुख्यालय है, महाराष्ट्र में जो जो है, और इसके जो सीईओ हैं वो है कौशिक खोना। और एयर एशिया इंडिया, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ हैं एस रामादुरई। और विस्तारा जो एयरलाइंस है उसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इसके सीईओ विनोद कन्नन है। जेट एयरवेज का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके सीईओ संजीव कपूर। और ब्लू डार्ट एविएशन का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके सीईओ हैं तुषार जानी। पवन हंस के जो है इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसका जो सीईओ है वो है बीपी शर्मा। अब थोड़ा सा देखते हैं इम्पोर्टेंस फैक्ट कौन से 2020 से 2020 और 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, यानी कि 2020 से 2023 तक में जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें जो मुख्य अतिथि आए उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो जो 2023 में गणतंत्र दिवस हमने मनाया वो कौन सा था, 74वां था। और इसमें कौन था कि अब्देल फतेह अल सीसी, ये कौन है, मिस्र के जो है राष्ट्रपति थे और ये हमारे मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है जिसको पुरस्कार मिला वो क्या थी, मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2022 जो 73वां हमारा जो है 73वां गणतंत्र दिवस था उसमें कोई थीम नहीं थी और यहाँ पर जो है इंडिया @75 ये थीम थी लेकिन कोई आया नहीं था, यानी कि कोई विदेशी मेहमान नहीं थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मिली, झांकी पुरस्कार जो मिलता है वो मिलता है उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। और 2021 जो 72वां था वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। अब देख लेते हैं इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन, यानी कि जो 22-23 में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मिशन लॉन्च करने वाला है वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, गगनयान TBD-1। ये प्रक्षेपण की तिथि क्या होगी, 21 अक्टूबर 2023 को इसने लॉन्च किया। और जो रॉकेट था इसको ले जाने वाला वो था GSLV Mark 3। फिर उन्होंने लॉन्च किया आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को, किस रॉकेट में, PSLV C-57 के माध्यम से। तीसरा इन्होंने एक मिशन किया DSSAR मिशन, ये 30 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ PSLV C-56 रॉकेट से। और चंद्रयान 3 लॉन्च होता है 14 जुलाई 2023 को LV-M3 और M4 रॉकेट से। NVS-1 29 मई 2023 को लॉन्च होता है GSLV F12 रॉकेट के माध्यम से। और टेल EOS-2 जो हमारा मिशन था 22 अप्रैल 2023 को इसको लॉन्च किया गया PSLV C-50 जो है C-55 मिसाइल से। और वन वेब इंडिया 2 मिशन जो था वो 26 मार्च 2023 को लॉन्च होता है LV-M3 और M3, ये जो दो रॉकेट हैं इनके माध्यम से। EOS जो है EOS-7 इसको लॉन्च करते हैं 10 फरवरी 2023 को SSLV-D2 जो रॉकेट है उससे। और EOS-6 जो 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था PSLV और जो है C-54 रॉकेट से। तो ये तो रहे हमारे कुछ इसरो से संबंधित। अब हम देखते हैं इसरो के आगामी मिशन, यानी कि जो 2024 में वो मिशन करने वाले हैं इसरो, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला उनको क्या करना है, गगनयान 3 कब लॉन्च करेंगे, ये 2024 में। इसकी तिथि क्लियर नहीं है लेकिन 2024 साल में ये करेंगे। और इसका प्रमुख बिंदु उद्देश्य क्या है, तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, यानी कि इसमें इन्होंने जो ये कार्यक्रम है इसमें ये किसी मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। और फिर दूसरा होगा शुक्रयान 1, ये भी 2024 में लॉन्च होगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और फिर जाएगा मंगलयान 2 2024 के इसी साल, तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन। और फिर एक लॉन्च करेंगे निसार 2024, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा। और अब थोड़ा सा देखेंगे प्रोजेक्ट चीता क्या है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत एक प्रोजेक्ट चीता चलाया गया जिसमें 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते जो जिनमें से 5 मादा थे और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा जिसका नाम था सासा की मौत हो चुकी है। तो अब कितने बचते हैं हमारे,
कुल 8 लाए गए थे और अब बचे 7, यानी कि एक मादा चीता की मृत्यु हुई है, तो 4 मादा और 3 नर बचते हैं। और इसकी निगरानी है, तो इन चीतों की निगरानी है तो सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है, यानी कि जो 9 सदस्यों की टीम है ये इसकी देखरेख करेगी चीतों की। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो अब आगे देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022, यानी कि जो बाघों के विषय में गणना रिपोर्ट आती है उसको हम देखेंगे। तो कौन जारी करता है इसको? भारतीय वन्य जीव संस्थान इसको जारी करता है, और इसने जारी किया 29 जुलाई 2023 को। और इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। इनको आप थोड़ा सा नोट करते चलिएगा। और इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 3167 बताई गई थी। ठीक, तो यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। और विश्व का 75% बाघ केवल भारत, यानी कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। 75% जो बाघ हैं वो भारत में है, और भारत में खासकर कहाँ? मध्य प्रदेश में। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है 24.1% की। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज्यादा बाघ है वहां पर 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी तथा 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। तो ये रही बाघों के लिए कुछ इंपॉर्टेंस जो फैक्ट थे रिपोर्ट के आधार पर। अब हम देखते हैं भारत में 2021 से 2023 में आए तूफान एवं चक्रवात, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको थोड़ा सा नोट करिए या फिर आप इनको जो है अच्छे से समझते चलिए। तो जो तूफान या चक्रवात था उसका क्या था? नाम क्या था? मिचोंग। जो मिचोंग आया वो कहाँ उसने प्रभावित किसको किया? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया। और ये कहाँ से उठ के आया था? तो बंगाल की खाड़ी से। और इसका नाम जो मिचोंग जो नाम रखा गया वो रखा म्यांमार ने गुलाब। और ये गुलाब नाम किसने रखा? पाकिस्तान ने। और ये कहाँ से उठता है? बंगाल की खाड़ी से। और भारत में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो हमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश से मिलता है। तीसरा हमारा आता है आसानी, इसका नाम रखता है पाकिस्तान। ये जो आसानी नाम है इसको जो है सॉरी श्रीलंका, इसको आसानी नाम देता है श्रीलंका। और ये भी बंगाल की खाड़ी से उठता है और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करता है। सितरंग, इसको थाईलैंड ने सितरंग नाम दिया, और ये बंगाल की खाड़ी से ये भी उठा और कहाँ प्रभावित किया? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। अब देख लेते हैं मैंडूस, इसको जो नाम देता है वो देता है यूएई। और इसका भी जो उठता है ये जहाँ से वो क्या है? बंगाल की खाड़ी। और प्रभाव क्षेत्र इसका होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ग्रेबियल, ग्रेबियल कहाँ प्रभावित करता है भारत जो है? तो ये जो है ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को प्रभावित करता है। लेकिन इसका कहाँ से उठा और इसको नाम किसने दिया ये क्लियर नहीं है। जो मोचा है वो कहाँ से उठा? बंगाल की खाड़ी से, इसको नाम दिया यमन ने। और ये प्रभावित करता है बंगाल और उड़ीसा को। इल्सा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट को ये जो है प्रभावित करता है। और बिपरजॉय जो महाराष्ट्र और गुजरात में इसने तबाही मचाई थी, ये कहाँ से उठा था? अरब सागर से। और इसको नाम दिया था बांग्लादेश ने। साओल ये दक्षिणी चीन को प्रभावित करता है। और डेनियल जो लीबिया में जो है लीबिया को प्रभावित करता है। और हामून ये इसने जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बंगाल की खाड़ी से इसका जो है ये उठा और इसको ईरान ने नाम दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। तो पहला सुपर कंप्यूटर क्या है विश्व के? यानी कि विश्व की पहले बात कर लेते हैं तो फ्रंटियर है। कौन सा है? फ्रंटियर अमेरिका का। और दूसरा है फुगाकू जो जापान में है। और तीसरा है लूमी फिनलैंड। अब बात करते हैं भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। तो कौन है? परम सिद्धि, जिसका नाम है परम सिद्धि, सीडीएसी पुणे में। और प्रत्यूष आईआईटीएम पुणे में है ये। और मिहिर भी कहाँ है? आईआईटीएम पुणे में है। तो ये रहे कुछ सुपर कंप्यूटर। अब हम थोड़ा सा आगे एक नज़र डालेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि जो हमारे भारत में वन की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। 2021 की जो रिपोर्ट है। अब पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि 17वीं रिपोर्ट है उसको जारी किया है। और उसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट हमारे निकल के आते हैं जिसको हमें परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में, जो कि कितना है? भूमि का 24.62%।
और देश में कुल वनावरण कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और ये 21.71% है। और पूरे देश में कुल वृक्षारोपण कितने हैं, 95,748 वर्ग किलोमीटर भूमि में, जो कि भूमि का 2.91% है। और कुल वृद्धि होती है वन और वृक्षावरण में, तो 2,261 वृक्ष प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। वनावरण में वृद्धि हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर की 2019 की तुलना में। 2019 की तुलना में इतना बढ़ा है, यानी कि 0.22%। और वृक्षावरण में वृद्धि होती है 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में, जो कि 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन कौन से कितने हैं, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में हमारे मैंग्रोव वन है, जिनकी वृद्धि होती है 17 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र कौन सा है राज्य, तो पश्चिम बंगाल है, जहां पर टोटल 42.33% में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और गुजरात, फिर इसके बाद गुजरात है 23% पे, अंडमान निकोबार है 12.34% पे। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, जहां पर 77,493 वर्ग किलोमीटर जमीन पर वन है। और फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर पर वन है। फिर छत्तीसगढ़ है हमारा, और इसके बाद सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो है हरियाणा 1603 वर्ग किलोमीटर में। और इसके बाद फिर पंजाब है, फिर गोवा है। इसके बाद हम देखते हैं वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, यानी कि जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जहां वृद्धि होती है 647 प्रति वर्ग किलोमीटर में। और तेलंगाना में होती है 632 वर्ग किलोमीटर में। ओडिशा में होती है 537 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम, जहां पर 84.53% पर जंगल ही जंगल है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 79.33%। और फिर मेघालय 76%। और देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो हो जाता है वो है 7204 मिलियन टन लगभग है आंकड़ा। और आज की क्लास को मुझे लगता है यहीं पर इसको हम करते हैं एंड, क्योंकि ये हो चुकी है 1 घंटे की। और इसके बाद हम लेकर के आएंगे पार्ट 2। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, यदि आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट डे और एक अगले वीडियो से इसी के आगे, इसी के क्रम में। तो तब तक के लिए आप सभी का थैंक्स।